इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। सोचो कैसे करें। यहाँ पे देखो ये -1 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू है। मुझे तो पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये अपने अंदर 0 से इन्फिनिटी वाला चीज़ लेता है, पॉजिटिव लेता है। इसका जो आउटपुट वैल्यू जो है, रेंज है, वो भी 0 से इन्फिनिटी है। यानी रूट कभी भी, रूट एक्स माइनस टू कभी भी निगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये -1 से बड़ा है क्या, -1 से ग्रेटर है क्या, -1 के इक्वल नहीं होगा। तो -1 से ग्रेटर है क्या, हमने बोला था कि ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू वाला अगर इक्वल टू जो है वो गलत है, तो ग्रेटर देन तो सही है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू -1 ये सही है क्या, गलत है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन -1 ये तो सही है, क्योंकि रूट तो -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे कि ये सही है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू -1 ये तो गलत है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन -1 ये तो सही है। तो इस दोनों में से एक भी सही हो जाएगा तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन -1 ये तो हमेशा ही सही है, ठीक है। ये कभी कभी नहीं सही है, हमेशा सही है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी नहीं बोल सकते। और जो हम एक्स लेंगे वो डिफाइंड भी होना चाहिए रूट के अंदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन -1 हमेशा सही है, हमेशा सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। अगर हम एक्स बिलोंग्स टू आर ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह -5 ले लूँ, तो -5 - 2 -7, तो रूट -7 तो अनडिफाइंड हो गया। तो ये हमेशा सही है, बट इसके डोमेन को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ डोमेन ही हम एक्स ले लें। तो हमेशा सही है प्रोवाइडेड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, इस एक्स के लिए हमेशा सही है। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं बोलते, ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स माइनस टू होता, सपोज ग्रेटर देन -1, और हम बोलते कि ये इसका रिजल्ट जो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये बोलना गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। यही आंसर होगा, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। Now the next question in irrational inequality is square root of x minus 2 greater than equal to -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का आउटपुट क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और ये अपने अंदर वैल्यू भी क्या लेगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ये तो हमेशा सही है। तो कोई बोलेगा कि इक्वल्स टू -1 ये तो सही नहीं है। तो हम बोले थे कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो चलो ठीक है, इक्वल टू -1 ये सही नहीं है, ग्रेटर देन -1 ये तो सही है। अगर इस दोनों में से एक भी सही हो जाए तो आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी स्टेटमेंट सही है। तो इक्वल टू -1 ये बोलना गलत है, बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन -1 ये तो सही है, क्योंकि इसका आउटपुट पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव ग्रेटर देन -1 ये तो हमेशा सही है। जिसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर बोल दे, नहीं, एक्स वो हम लेंगे जो इसके डोमेन के अंदर भी आना चाहिए, जो जिसके लिए रूट डिफाइंड हो। ऐसा भी नहीं है कि एक्स बिलोंग्स टू आर बोल देंगे, ठीक है। अगर -5 लोगे तो -5 - 2 क्या होगा, -7, और रूट -7 तो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम एक्स के अलाउड वैल्यूज लेंगे, वो वैल्यूज लेंगे जो इसके लिए अलाउड हो, जिसके लिए रूट एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, ठीक है। तो वो कैसे होता है, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। तो 2 और इन्फिनिटी में कोई भी एक्स लो, उसके लिए ये एक्सप्रेशन सही है। नो, दिस शुड बी द आंसर, ऑफ कोर्स यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लिया कि
अगर कोई इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता है कि रूट के अंदर निगेटिव होता है फिर पॉजिटिव, ठीक है, ये सही नहीं, ये सब ऑब्जर्व नहीं करता, जिससे जो कि मैंने इरेशनल इनक्वालिटी में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने रेडिकल साइन स्क्वायर रूट को डिफाइंड किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने डिफाइंड किया था कि ये जरूरी है, ठीक है। अगर मान लिया हम ये सब ऑब्जर्व नहीं करते, ये सब ऑब्जर्व नहीं करते और सीधे बोलते अच्छा ये सा है स्क्वायर रूट कर दो, तो ठीक है ना, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग किया, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू 3 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस दोनों में से कौन सा सही है, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 कोमा इन्फिनिटी में 2 कहां गया, ठीक है, 2 से 3 वाला चीज तो गायब हो गया, यानी इसमें मिसिंग क्या आ गया, मिसिंग आ गया 2 और 3 वाला नंबर, क्योंकि 2 इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। ये इंटरवल गायब हो गया स्क्वायरिंग करने से, ठीक है। अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया तो स्क्वायरिंग करके आंसर ये लिखा, क्योंकि इस आंसर में ना तो 2 है और ना 2 से 3 तक के बीच का नंबर है, तो ये वाला पार्ट गायब हो गया। दैट्स व्हाई आई हैव टू गो इन दिस वे, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इरेशनल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन क्या है कि x बिलोंग्स टू, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कहीं दिक्कत है क्या, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे इसके लिए इसको हर जगह डिफाइंड है, ऑफकोर्स डिफाइंड है, एक्स का कुछ भी वैल्यू लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कोई दिक्कत नहीं, मतलब इट विल बी डिफाइंड एवरीवेयर। लेकिन इस ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम एक्स कुछ भी ले, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसे भी लिखो, या यहीं से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से तो लिखना हम जानते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या है, पॉजिटिव, और रूट क्या है -1 से 1, और चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से पीछे, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से ये आया, तो कहने का मतलब क्या है कि दिस और इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसके लिए एक्स क्या होगा, आर, कुछ भी लो, तो ओवरऑल एक्स क्या आ गया, ये कि यहां इस एक्सप्रेशन हम एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, इसी के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है, जिससे ये डिफाइंड हो और इसको भी दिक्कत ना हो। ये डोमेन निकालने का प्रोसीजर है, ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर फंक्शन। तुम तो ये देखो कि रूट तभी डिफाइंड है जब इसके अंदर वाला चीज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हम बता चुके हैं। तो बेस्ड अपॉन दैट आई कैन टेल इन दिस वे, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से मुझे ये समझ में आया कि इसके लिए एक्स क्या है, ये वाला चीज, और इस x के लिए जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और हम तुमको बताए थे इनइक्वालिटी में अगर कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव मिले तो उसको तुम हटा सकते हो। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 में, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, इसको हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या है, पॉजिटिव। अब हम इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, आई कैन टेल द आंसर डायरेक्टली, आंसर डायरेक्टली हियर,
बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और रूट्स क्या है, -2 2। ठीक है, और तो -2 के पीछे 2 के आगे साइन क्या होगा, प्लस, और बीच में क्या होगा, निगेटिव। चाहिए क्या, लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट में -2 से 2। तो एक x यहां से ये आया और शुरू में क्या था ये, तो 2x आ रहा है, तो कौन सा आंसर ले, तो दोनों का इंटरसेक्शन, जो हम बता चुके हैं। एक ही क्वेश्चन में 2x आ गया, 2x का इंटरवल आ गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ किया। वैसे तुमको अगर पता है तो यू विल नॉट हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन, बट ऑफ कोर्स समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है और -2 भी है, तो -2 -1, फिर क्या है 1 और 2, तो पहले यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, -1 से पीछे। ठीक है, -1 से पीछे और 1 से आगे, और क्लोज है क्या, यस। तो -1 से पीछे फील्ड है और 1 से आगे फील्ड है। ये क्या बोल रहा है, -2 से 2। तो इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1, -1 इंक्लूडिंग है क्या, यस। x बिलोंग्स टू -2 से -1 इंक्लूडिंग। ठीक है, यूनियन, और क्या है 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 एक्सक्लूडिंग। एक चीज और कि इन सम टाइम क्वेश्चंस में हो सकता है कि 2 और -2 पे इंक्लूडिंग लेना पड़े। ठीक है, इन सम क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम आंसर लिख लोगे, पता चलेगा कि जिस चीज को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब हमने आंसर को ऑब्जर्व किया और एक्सप्रेशन में डाला तो पता चला कि 2 पे अगर हम इंक्लूडिंग भी लगा दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हम चेक भी कर लेंगे। तो -1 पे इंक्लूडिंग है तो क्या एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 डालो, ठीक है 1, तो 1 स्क्वायर -1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 4 3 -3 इंटू 0 0 0 लेस देन 0, ये बोलना तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ओपन ब्रैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू राइट दी ओपन ब्रैकेट हियर। क्यों, क्योंकि अगर तुम -1 यहाँ पे लोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 लोगे तो भी 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 से लेस देन, इट डजंट मेक एनी सेंस, इक्वल टू है भी नहीं, जो 0 हम इंक्लूड कर ले। फिर 2 लो, 2 स्क्वायर -1 4 -1 √3, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 4 -4, फिर अगेन 0, जो कि 0 इंक्लूडिंग नहीं था, तो यहाँ पे फर्क पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से -1 पे भी एक्सक्लूडिंग हमें लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि हम आंसर बोलने से पहले एक्सप्रेशन में चेक भी कर लेंगे। ठीक है, कि -1 और 1 इंक्लूडिंग होगा भी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट अंडर x स्क्वायर -1 कब डिफाइन होता है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इक्वलिटी ले लिए थे, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन हमने लिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज डिफर्ड हियर, इसलिए हमने एक बार चेक कर लिया। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन में हमने इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन लिया तो एक बार चेक भी कर लेंगे। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर। जैसे अगर मैं शुरू में ही इसको देख लूं तो देयर इज नो नीड टू चेक, बट स्टिल इन सम टाइम्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस सम आंसर इज मिसिंग, एंड जब तुम चेक करोगे तो वो आंसर छूट रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 से 2 में सपोज हमने 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, और 1 आ गया -2 से 2 में, तो 1 हमको एक बार देख भी लेना चाहिए कि वहां पे एक्सक्लूड हो रहा है नहीं। जब मैं इस तरह क्वेश्चन करूंगा देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे चेक करें, कैसे ऑब्जर्व करें। ऑफ कोर्स दैट विल कम विद प्रैक्टिस। नाउ लेट्स डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इरेशनल इनइक्वालिटी। तो चलो ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ 3/x+1, ठीक है, प्लस 7/, ठीक है, x+2, ठीक है, एंड दैट इज लेस देन फिफ्थ रूट ऑफ 6/x-1। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे अगेन इरेशनल इज देयर, इरेशनलिटी इज देयर, फिफ्थ रूट ऑफ दिस। तो यहां पे देखो, यहां पे जो 5 है दैट इज 2n+1 टाइप, तो यहां पे कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि 3/x+1 प्लस 7/x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ 5 से 5th पावर ले ले दोनों तरफ, जैसे हम बोलते हैं ना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उसी तरह से अगर हम दोनों तरफ 5th पावर ले तो दोनों तरफ 5 हट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 3/x+1, ठीक है, प्लस 7/x+2 लेस देन 6/x-2। जैसे हम बोलते हैं ना ऑन स्क्वायरिंग, तो रेडिकल साइन हट जाता है जब यहाँ पे 2 होता है। उसी तरह से यहाँ 5th है तो दोनों तरफ 5th पावर लेने पे ये हट जाएगा, एंड दिस शुड बी देयर। यहाँ पे कोई चेकआउट नहीं करना, देयर इज नो कंडीशन बिकॉज 2n+1 है, ठीक है, रूट के बाहर, रूट के दिस वन एज ए इंडेक्स एज द पावर, ठीक है। तो चलो ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय वेविकर मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पे x-1 क्या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, साइन पता नहीं है, तो ये कैसे होगा 3/x+1 प्लस 7/x+2 माइनस 6/x-1 लेस देन 0, ठीक है। एलसीएम विल बी x-1 इंटू x+1 इंटू x+2, ठीक है। नाउ दिस विल बी 3 इंटू x-1 इंटू x+2, of course. Now x² -1, and yeah, calculation will be there. 3 into x-1 x+1 into, हाँ सही है, प्लस 7 इंटू x+2, तो यहां से कितना आ जाएगा x-1 इंटू x+1, ऑफ कोर्स, ठीक है, x+2 हट जाएगा तो प्लस 7 इंटू x-1 इंटू x+1। नाउ -6, ठीक है, इंटू x-1 हट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा x+1 इंटू x+2, एंड दिस शुड बी लेस देन 0। अगेन दिस इज द more calculation is there. You can solve this in the Weaver method, of course. बस इसमें बताने का लॉजिक क्या था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो हम कंडीशंस लेते, ठीक है। यहाँ पे 5th रूट है तो देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन हियर, बस हटाया, एंड जैसे हम वेविकर मेथड में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तीनों का प्रोडक्ट। फिर हमने फ्रैक्शन एडिशन जैसे सॉल्व करते हैं, x+1 x-1 x+2, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। यू कैन सॉल्व दिस बाय योर सेल्फ, ठीक है, लेस देन 0 यू कैन सॉल्व दिस। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई अगेन, इंटेंस कैलकुलेशन इज देयर, और फिर वेविकर मेथड लगा देंगे, ऊपर कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, नीचे भी है, सबका रूट्स निकालेंगे, फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इवन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम कर लेना, you can solve this question by yourself, only calculation is there। बताने का पर्पस क्या था कि साइन हट जाएगा, रेडिकल साइन जो है 5th रूट वाला वो हट जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इरेशनल इनइक्वालिटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स प्लस 14 लेस देन एक्स प्लस 2। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखो कि अब हम इसको कैसे करें। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करूं? क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं? पहली बात तो ये x प्लस 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, रूट अंडर x प्लस 14, इसको देख के तो मुझे ये पता चला कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये अपने अंदर x कौन सा लेगा जो डिफाइंड है इसके लिए, वो क्या होता है x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -14, x ग्रेटर देन इक्वल टू -14 के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या इस x के लिए भी ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो -13 अगर तुम लोगे तो -13 प्लस 2 कितना होगा? निगेटिव। ठीक है, -11 इज देयर। ठीक है, तो और यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव से छोटा होगा? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा इसके लिए। और ये क्या आ जाएगा? -14 लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं -14 लेता हूं तो ये क्या होगा? 0। ये क्या होगा? -12। तो क्या 0 -12 से छोटा है? ये बोलना तो गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम x प्लस 2 को यहां पे हम दोनों केसेस लेंगे। क्या कि पहले तो हमने ये लिखा और पहला लिया कि इफ x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, यहां पे हमने x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 लिया। ठीक है, तो अगर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लोगे तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लिए तो ये पॉजिटिव निकला। हम ले रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव यानी सॉल्यूशन अकर्स होगा। ठीक है, और ये कहां पे डिफाइन होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -14, और ये यहाँ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -2। तो फाइनल x क्या बोले? तो फाइनल x क्या हो जाएगा? ये -14 से, ठीक है, -14 से आगे है और ये -2 से आगे है। तो फाइनल x क्या आ गया? ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? -2। तो x ग्रेटर देन -2 के लिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि -2 से बड़ा क्या होगा? -1, -1 प्लस 2 पॉजिटिव। ठीक है, -2 से ग्रेटर देन क्या होगा? -1, -1 प्लस 14 पॉजिटिव, यानी ये दोनों क्या आ गया? पॉजिटिव। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 14 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x प्लस 14 और लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर -3x सॉरी प्लस 3x और 4 माइनस 14 यानी -10 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 एंड 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 to the 10, तो 5 2x ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x। तो यहां से 5x माइनस 2x, तो यहां से x माइनस 2 इंटू x प्लस 5 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड दिस वन 5x माइनस 2x, तो 3x। यस, तो यही हो जाएगा। और यहां से अगेन एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव, यानी -5 और 2, -5 के पीछे और 2 के आगे साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और -2 और 5 के बीच में क्या होगा? साइन निगेटिव। तो यहां से x क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हम क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में बताए थे कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। ठीक है, और एक्चुअली में x क्या था? ये। तो फाइनल आंसर कौन सा बोले? दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये -∞ से -5 है और ये 2 से इन्फिनिटी है, तो -2 से ग्रेटर। ठीक है,
तो -2 से ग्रेटर क्या होगा, तो यहां से चलो मैं यहां ड्रॉ ही कर देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या बोल रहा है -5, ठीक है, ये क्या है -2 और ये क्या है 2, ये बोल रहा है 2 से आगे, ये बोल रहा है -5 से पीछे, और ये क्या बोल रहा है -2 से आगे। तो विच वन इज द इंटरसेक्शन पार्ट, ऑफ कोर्स 2 से ग्रेटर देन। तो इस केस में ये जो केस है हमने फर्स्ट केस लिया, इसमें x क्या आया ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया x बिलोंग्स टू 2, इंफिनिटी दिस केस में। अब अगर हम इसी में केस 2 लें, वैसे केस 2 लेने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी अगर हम x+2 लेस देन 0 ले, ठीक है, अगर x+2 लेस देन 0 ले, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x ग्रेटर देन -2, सॉरी x+2 अगर हम लेस देन 0 ले तो x लेस देन क्या होगा -2, और ये क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन -2। तो इस x के लिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा निगेटिव, क्योंकि -14 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लो ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव से छोटा होगा, ये बोलना सही है क्या, इट डजंट मेक एनी सेंस मैथमेटिकली। तो इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो अगर हमने सेकेंड केस लिया, ठीक है, सेकेंड केस लिया हमने x+2 लेस देन 0, तो वैसे भी तुम देखो अगर मैंने x+2 लेस देन 0, ऐसे भी एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम ये देखो कि x+2 लेस देन 0 क्या होगा -5, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x+14 लेस देन -5 लिखूं तो -5 से छोटा क्या होगा माइनस ही होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x+14 निगेटिव में नंबर होगा क्या, ये बोलना तो गलत है। ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके चलते ये निगेटिव हो जाए। अगर मैंने x+2 लेस देन 0 लिया तो लेस देन 0 बोलने का क्या मतलब है -10, कुछ भी लिया -10। तो अब ये क्वेश्चन क्या चीज में चेंज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x+14 लेस देन -10, -10 से छोटा होने का क्या मतलब है -12, -13, -14। इस बात का क्या मतलब है ये स्क्वायर रूट ऑफ x+14 की वैल्यू निगेटिव में होना चाहिए, और ये कभी नहीं होगा। देयर इज नो सच x फॉर दैट स्क्वायर रूट ऑफ x+14 शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देयर इज नो सच x, यानी सेकेंड केस लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो इरेशनल इनइक्वालिटी में हम क्वेश्चन बता रहा हूं, तो यू कैन ऑल्सो मेमोराइज द प्रोसीजर, यू कैन ऑल्सो मेमोराइज द इरेशनल इनइक्वालिटी बाय जस्ट कंसिडरिंग द क्वेश्चंस लाइक दैट। कि अगर मान लिया इस तरह का क्वेश्चन आया था तो हमने ऐसे डील किया था, तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर बाय जस्ट रिमाइंडिंग द क्वेश्चन इन योर माइंड। ठीक है, एक कैटेगरी हमने ये बताया, इसके बाद में अगेन आई एम डीलिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को भी तुमको माइंड में रखना है कि दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी। अगर उसी साइन में अगर दूसरा क्वेश्चन भी आया तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द सेम वे। ठीक है, तो अगर मान लिया इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं और ये साइन है तो यू हैव टू गो इन द सेम वे। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, उसको कैसे सॉल्व करें, तो आई विल जस्ट डील विथ। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स स्टार्ट विथ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -x² + 4x - 3 ग्रेटर देन 6 - 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस यहां पे साइन क्या है, ग्रेटर देन का। अब इसको कैसे सॉल्व करें, फिर यहां पे ये बात तो पक्का है कि स्क्वायर रूट ऑफ -x² + 4x - 3 का जो आउटपुट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इज पॉजिटिव। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं, ठीक है, तो अगर मान लिया इसको मैं 5 मानता हूं, सपोज 6 - 2x इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको मानूं तो ग्रेटर देन 0 में क्या आता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आएगा। तो अगर मान लिया इसको मैं 5 मानूं तो स्क्वायर रूट ऑफ -x² + 4x - 3 ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव ही एग्जिस्ट करेगा। इस बात का क्या मतलब है कि ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी हमें दो केस हम लेंगे। पहला केस क्या होगा कि 6 - 2x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 बोलने का क्या मतलब है, हमने एग्जांपल है जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए 5, तो ये 5 से ग्रेटर देन बोलने का क्या मतलब है 6, 7, 8।
तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो और आंसर बोल दो, और इससे जो एक्स आया दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अब अगर सेकंड केस में अगर मैं 6 - 2x < 0 बोलूं, ठीक है, तो